अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ज़ीरा चना पुलाव। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब, बहुत ही मज़े का ये सिंपल सा हमारा पुलाव बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे जी प्याज। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी सर्दियों में जो है ना, इस तरह की चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। और धूप पे बैठ के अपने पुलाव की प्लेट ली और धूप पे बैठा, बहुत मज़ा आता है खाते हुए। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, मैंने उसमें प्याज को डाल दिया। अब आपने क्या करना है जी, ऑयल में प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही आपकी प्याज को गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, बहुत डार्क कलर नहीं, गोल्डन, तो आपने इसमें डाल देना है जी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाल देना है और इसको कर लेना है आपने मिक्स। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी लहसुन अदरक की, थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसका जो स्मेल सी है ना, होती है ना, वो ज़रा ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हमने इसमें डाल देना है जी 1 टेबलस्पून ज़ीरे का। बहुत सिंपल है, सिर्फ 3-4 चीज़ों के साथ ये हमारा पुलाव बनेगा। लेकिन अब यकीन जाने इसका टेस्ट इतने मज़े का ना, अगर ये आप सिंपल बनाएं तब भी ज़ीरा पुलाव बहुत मज़े का बनता है, और अगर चिकन के साथ बनाएं और गोश्त के साथ भी तो बहुत मज़े का बनता है। और अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्पाइसेस जो डालने हैं वो भी कुछ सिंपल से हैं। आपने यहाँ पे डाल देनी है जी 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। 1/2 टेबलस्पून आपने गरम मसाले का पाउडर डाल देना है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी यखनी, जो चनों की यखनी है ना, वो हमने डाल देनी है। और टमाटरों को अब हमने सॉफ्ट, मतलब ये गल जाए उस वक्त तक हमने इसको कवर लगाना है और इसको हमने बिल्कुल मिक्स कर लेना है जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। कवर लगा दिए यहाँ पे हमने, और तकरीबन आँच भी आपने नीचे हल्की कर लेनी है। और उसके बाद जब आपने इसको खोलना है तो टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे तरीके से टमाटर मिक्स हो चुके हैं। स्पाइसेस यहाँ पे हमारे कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, 1 कप भर के चनों का, एक बाउल, जितने भी आप चने डालना चाहें, 1 कप भर के चनों का डाल देना है और उसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चनों को ज़्यादा आपने भूनने की ज़रूरत नहीं है, आपने चने डाल देने हैं। चने डालने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। मेरे 2 गिलास चावल हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 गिलास से थोड़ा कम पानी लिया है। और चावलों को मैंने 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो लिया था। अब हमने इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। यहाँ पे इसमें डाल दी थी जी 1 हरी मिर्च, मैंने 2 काट के डाल दी थी टेस्ट के लिए। और यहाँ पे मैं डाली हूँ चिकन पाउडर। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर का डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो आप वो डाल दें, और अगर आपके पास चाइना साल्ट है तो वो 1/2 टेबलस्पून डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना डालें, ये ऑप्शनल है। ठीक हो गया। ये चीज़ें डाल के आपने इसको कवर लगा लेना है जब तक कि इसको बॉयल ना आ जाए। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक हमने अभी डाला है, पहले हमने नहीं डाला। और अब आपने क्या करना है, नमक हम जब चने बॉईल करते हैं ना, उस वक्त उसमें भी डालते हैं। तो ये ज़रूर चेक करना है कि ये ना हो कि आप चनों में भी नमक डालें और चावल में भी डाल लें तो आपका नमक तेज़ हो जाए। तो यखनी आपने इसमें डालनी है, जो चनों की यखनी होती है ना, वो वाली आपने डाली। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, तो इसलिए आपके साथ कंप्लीट वीडियो शेयर नहीं कर सकी। तो हमने यहाँ पे चावलों की यखनी डाली थी, चनों की यखनी हमने इसमें डाली थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमारा पानी हो चुका है बॉयल, पानी हमारा बॉयल। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं जी चावल मैंने 1 घंटा पहले, आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने भिगो देने हैं। नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिए थे, लेकिन आधा घंटा बहुत ज़्यादा ना भिगोएं। कई चावल ऐसे होते हैं वो ज़्यादा भिगोने से ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ करें। रिस्क की कदर कीजिएगा, रिस्क को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी में डाल देते, आधी चीज़ बर्तन के साथ होती है उसको हम नहीं डालते, इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन रिस्क की कदर कीजिएगा। और चावल डाल देने हैं। चावल डाल देने के बाद आपने इसको कर लेना है जी मिक्स। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसका कलर, इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाला या और कोई भी मसाला आपने इसमें नहीं डालना। अब आपने इसको क्या करना है, कवर लगा देना है। कवर लगा देने के बाद
इसका जब तक पानी ड्राई नहीं होता, थोड़ा हमने इसका पानी ड्राई करना है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसको इतनी अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। इस स्टेज पे आपने नमक का भी ख्याल करना है, नमक आपने ज़रूर टेस्ट करना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अब हमारे जो चावल हैं इसका कवर हमने हटा दिया। अब आपने ये देखना है कि ये ना हो कि आपके चावल ज़्यादा गल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे दम के करीब आ चुके हैं। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च और डाल देनी है। एंड पे इसलिए डाली है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, खुशबू एंड पे जब दम हम उठाए ना उस वक्त भी आए। पहले हमने मसाले में डाली थी ना, अब हमने इसमें एंड पे डाल दिए। ठीक हो गया। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप इसमें कुटी लाल मिर्च खाना पसंद करें तो ज़रूर डाल लीजिएगा। ठीक हो गया, हाफ़ टेबल स्पून डालिएगा ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और चावल दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों को लगा दिया है जी दम हमने इसको आधा घंटा लगाया था। ठीक हो गया, दम का टाइम हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका। और ये देखें जी हमारे माशाल्लाह चावलों की लुक कितने ज़बरदस्त हमारे ये दाना दाना खिल के बने हैं। और इसके साथ मैंने टमाटर प्याज का रायता बना लिया था। तो दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये रही हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सिंपल, दिखने में भी बहुत सिंपल है लेकिन खाने में इसका टेस्ट लाजवाब है। आपने ज़रूर एक बार बनाना है और बना के मुझे इसकी जो है ना कमेंट्स ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मेरी तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। घर पे बनाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी ट्राई करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स तो कर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।